Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओके, तो सभी का स्वागत है आज के सारे ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज तीसरे सेम के 16वें अध्याय का श्लोक नंबर 25 देखने वाले हैं। तो सभी का आशीर्वाद लेते हुए, सभी का कृपा लेते हुए उपस्थित भक्त वृंद है। मैं कुछ आज का जो श्लोक जैसे समझा है, यथामति यथा श्रुतम, जैसे सुना है, जैसे जितना मेरा बुद्धि में समझ पाया हूँ उसको मैं समझाने का, बताने का प्रयास करता हूँ। तो हम लोग प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टकालेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टति। हरे कृष्णा। तो मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। हम लोग इसका आज का जो श्लोक है इसे पढ़ते हैं। तीसरा स्कंद 16वां अध्याय श्लोक नंबर 25। यं वानयोर्दमम् अदिशो भवान् विधत्ते। यं वानयोर्दमम् अदिश भवान् विधत्ते। वृत्तिं न वा तद् अनुमान् महीनिर्यलीकम्। वृत्तिं न वा तद् अनुमान् महीनिर्यलीकम्। अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सुदण्डो। अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सुदण्डो। यनदासु वयम् अयुक्ष्महि किल्बिषेण। य अनदासु वयम् अनुक्षमहि किल्बिषेण। तो हम लोग इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद तात्पर्य शब्दोपात द्वारा शब्दोपात की जो छोटा सा तात्पर्य है वो भी पढ़ लेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य है। Oh Lord, whatever punishment you wish to award to these two innocent persons, or also to us, we shall accept without duplicity. We understand that we have cursed two faultless persons. But तात्पर्य शब्दोपात द्वारा शब्दोपात की जाए। The sages, the four Kumaras, now reject their cursing of two doorkeepers, Jaya and Vijay, because they are now conscious that persons who engage in the service of the Lord cannot be at fault at any stage. It is said that anyone who has implicit faith in the service of the Lord, or who actually engages in the transcendental serving, has all the good qualities of the demigods. Therefore, a devotee cannot be at fault. If sometimes it is found that he is in error by accident or by some temporary arrangement, that should not be taken very seriously. The cursing of Jaya Vijaya is here repented. Now the Kumaras are thinking in the terms of their position in the modes of passion and ignorance, and they are prepared to accept any kind of punishment from the Lord. In general, when dealing with devotees, we should not try to find faults. In Bhagavad Gita also it is confirmed that devotee who faithfully serves the Supreme Lord, even if found to commit a gross mistake, should be considered a sadhu or a saintly person. Due to former habits, he may commit some wrong, but because he is engaged in the service of the Lord, the wrong should not be taken very seriously.
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम नाना शास्त्र विचारणे कनिपुन धर्म संस्थापक अवलोकानां हितकारिणः शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद गजनानंद वंदे रूप सनातन सदगुरु पालक सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्ते वेदविदेव चाहं। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज के सत्र में। और हम लोग देख रहे हैं 3:16:25। तो आज का जो श्लोक है बहुत सुंदर, कल भी हमने देखा, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छा चर्निंग हुआ। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो है वार्तालाप क्या रुख ले रहा है, क्या मोड़ ले रहा है। तो इसके पहले के श्लोक में, कल वाले श्लोक में चार, अभी वार्तालाप किसका हो रहा है? ये चतुर कुमार जो है वो भगवान से बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने कल क्या कहा था कि हे भगवान, यू नेवर वांट द ऑस्पिशियस पार्ट टू बी डिस्ट्रॉयड। आप कभी भी अपना पथ जो है नष्ट होने नहीं देते, क्योंकि आप सभी ये रिजर्व ऑफ आवर गुडनेस और लोगों के भले के लिए आप हमेशा बुराई का नाश करते हो। फिर आप तीनों जगत के मालिक हो, इसके पालनहार हो, एंड देयरफॉर योर पोटेंशियल इज नॉट रिड्यूस्ड बाय सबमिसिव बिहेवियर। आप कैसा भी जो सबमिसिव बिहेवियर है, मतलब कितना भी छोटा से छोटा काम भी ले लो। जैसे हमने कल देखा बहुत अच्छा था कि भगवान जो नंद बाबा की चप्पल, छोटे से बालक को अपनी चप्पल खड़ाऊ इतना भारी, आजकल के चप्पल तो बहुत लाइट होते हैं, वो तो खड़ाऊ तो इतना भारी होता है। पता नहीं आप लोगों कितने लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया, इट्स वेरी हैवी। वो पूरा उठा के अपने सर को उठा के छोटा सा भगवान कृष्ण वो चलते हैं उसको लेकर। तो उनसे उनका भगवत्ता कम नहीं हो जाता। या भगवान अर्जुन का रथ हाँकते हैं, तो हमने वो कई बार देखा कि जो योद्धा है उसको पाँव से, मतलब वो इतना फटाफट तीर चला रहा है कि उसको टाइम नहीं है बोलने का भाई लेफ्ट ले ले, भाई राइट ले ले, उसके पास टाइम ही नहीं है। तो वो क्या करता है, पाँव से मारता। भगवान ये जानते हुए भगवान जो है वो भी कार्य ले रहे हैं। यू कैन सी कि उससे भी भगवान की भगवत्ता कम नहीं हो रही। तो ये जो चतुर कुमार है ये अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। तो ये उन्होंने कहा। और आज के श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि आप अब जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं इन दोनों को, कि मतलब बहुत ध्यान से पढ़ने और बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये। तो इसमें अब क्या कहा जा रहा है कि आप जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं, whatever punishment you want to give इन दोनों को, और also to us, और हमें भी। तो अब चतुर कुमार इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि हमसे भी गलती हो गई, हमने देखा। और वो बोलते हैं कि आपको जो सजा देना है हमको भी, मतलब अब इनको तो देना ही है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें भी अगर कुछ सजा देना है तो यू कैन गिव अस, यू कैन पनिश अस, and we shall accept it without duplicity। ओ यार हम लोग क्यों यहाँ पे आए, नो विदाउट डुप्लिसिटी, मतलब बहुत नहीं, हमसे गलती हुआ है। अभी कभी क्या होता है, लोगों जब बोलते हैं किसी को भाई आपसे गलती हो गया, तो मन में लगता है नहीं ये सही है, लेकिन फिर भी ऊपर सॉरी फिर गलती हो गया। वो डुप्लिसिटी नहीं है सामने, वो क्लियर है। बोलते हैं कि भाई हमारा गलती हुआ है और हम, आप जो भी दंड देना चाहते हैं हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, व्हाटएवर। ऐसा नहीं कि नहीं थोड़ा भगवान थोड़ा हल्का सा दे देना, ज्यादा मत मारना, नहीं, व्हाटएवर यू वी आर रेडी टू एक्सेप्ट। एंड वो कह रहे हैं वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव कर्स्ड, हमने इन दो फॉल्टलेस अनगर, जो इनका कोई गलती नहीं था,
उनको हमने श्राप दे दिया। तो ये फुल्ली रियलाइज, तो हम लोग समझ सकते हैं आज के श्लोक से कि उनका कोई गलती नहीं था जय विजय का। ठीक है, इट वॉज, हमने पहले कई बार इसको रिपीट किया है कि ये सारा भगवान का प्लानिंग है, वो भगवान चाहते थे। एंड हम लोग देखेंगे आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, तुलसी भगवान बोलते ये सब मैंने करवाया है तुमसे, तो इट इज ऑल माई प्लानिंग। फिर हुआ है ना, मतलब जब भगवान बोलना शुरू करें कल से, कल का जो श्लोक है, मतलब जो नेक्स्ट श्लोक है, उसमें भगवान बोलना शुरू करेंगे और उसमें कल से ही है, द ब्राह्मणस नो दैट द पनिशमेंट यू इंफ्लिक्टेड ऑन देम वाज ओरिजिनली ऑर्डेन्ड बाय मी, एताम सुरत गतिम प्रतिपद्य सद्यः अद्यः, मतलब ये सब सारा मैंने करवाया है। तो इसमें जैसे अगर किसी से कोई कहे तो वो आप इसको आप ये मैसेज दे दो और उससे गुस्सा आ जाए, तो वो तो उसी पे गुस्सा होगा जिसने मैसेज दिया है, लेकिन एक्चुअल जो है उसका कोई गलती नहीं है। तो वैसे ही ये भगवान की लीला में भाग ले रहे हैं जय विजय, और भगवान का इच्छा हुआ तो उन्होंने उसको रोक दिया। वो ऐसा मतलब कभी ऐसा होता नहीं है वो भी, और वो भी मतलब ऐसा डंडा लगा दिया थे कहाँ जा रहे हो, नहीं जाना अंदर, नो वो कभी ऐसा बिहेव नहीं करते। लेकिन भगवान इंस्पायर करते हैं, देखिए भगवान को अपनी लीला करना है। वैसे ही अर्जुन देखें भगवद गीता का, तो अर्जुन भी मोहित हो गया, ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो कभी मोहित होने वाला है ही नहीं बंदा जिसका नाम गुड़ाकेश है, जिसका नाम गुड़ाकेश है। तो गुड़ाकेश का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? One who has conquered sleep and ignorance, Prabhuji. Ignorance, yeah, sleep तो है material, sleep ही conquers, but ignorance, तो जो ignorance में पढ़ ही नहीं सकता वो कैसे भ्रमित होगा? How can he be bewildered? The cause of bewilderment, मोहित होने का कारण क्या है? Ignorance, उसको पता ही नहीं है। जैसे अंधेरे में अगर बाहर निकलना है तो he doesn't know how to go out, but one who knows, इसको पूरा पता है। जैसे आपने घर में हम लोग, अगर आपको इट्स पिच डार्क, ओके, पूरा अमावस है, मतलब थोड़ा भी लाइट नहीं, पिच डार्क, हम लोग को पता है मुझे उठ के कहाँ जाना है, यहाँ पे फ्रिज रखा है, यहाँ पे सोफा है, एंड वी विल वॉक डायरेक्टली टू द डोर बिकॉज ही हैज दैट नॉलेज, उसको पूरा पता है। तो वैसे ही भगवान जो है फिर वो ऐसा इग्नोरेंस में डालते हैं, वो बुला देते हैं और फिर वो ऐसा कार्य कराते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान ऐसा बोलेंगे आगे, तो भगवान इज सेइंग, सॉरी चतुर कुमार इज सेइंग, दिस टू आर फॉल्टलेस पेपर। हम लोग देखते हैं, चलते हैं, हमने अननेसेसरी इन दो जो था अनगर, इसका कोई फॉल्ट नहीं है, उनको हमने श्राप दे दिया, तो आप जो हमको दंड देना चाहो हम लोग सिर पे धारण करेंगे, एंड विदाउट डुप्लीसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग देख सकते हैं कि भागवतम के श्लोकों से, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, इवन डीलिंग्स वी कैन लर्न। डुप्लीसिटी कभी नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण मन में कुछ बोल रहे हैं, मन में कुछ चल रहा है, सामने कुछ बोल रहे हैं, विदाउट डुप्लीसिटी। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, वैष्णव इज विदाउट डुप्लीसिटी, कभी डुप्लीशियस नहीं होता है। जो माइंड में है वही इसके वाचा में है और वही एक्शन में। बट एक जो एक दुरात्मा होता है, वो मन में कुछ सोचता है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, दैट इज नॉट एन गुड क्वालिटी। पर्सन विल ऑलवेज वॉक द टॉक, हमेशा जो बोलता है वही सोचता है वही करता है। सो दैट इज अ वेरी गुड, सो वी कैन लर्न कि कैसे वो बोल रहे थे विदाउट डुप्लीसिटी विल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इवन लर्न द, नॉट जस्ट बोलते ना कि हम लोग खाली पढ़ना नहीं है, अच्छे से स्टडी करना, प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या क्या वर्ड डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं, इट इज फॉर अस टू लर्न। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, तात्पर्य भी अगर हम देखेंगे, सो वंडरफुल आपका जो तात्पर्य है, जस्ट अमेज्ड। तो इसमें अब क्या बोल रहे हैं, द सेजेस द फोर कुमारास, हाँ, तो नाउ रिजेक्टिंग देयर कर्स ऑफ द टू डोरकीपर्स, जय विजय, उन्होंने वो हाँ मान लिया कि ये, और वो रिजेक्ट करने के लिए तैयार है। Now they are now conscious that persons who engage in the service of the Lord cannot be at fault at any stage.
मैं समझ गया, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ लाइन टू बी अंडरस्टूड तत्वतः, फिलोसफी के हिसाब से। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक भगवान जो सेवा में व्यक्ति है वो कभी भी कोई गलती कर ही नहीं सकता। इज दैट अ फैक्ट? इज दैट ट्रू? This is my question to you all. Is it true? हाँ? एक्सीडेंटल फॉल डाउन्स हो सकता है प्रभु जी बिकॉज ऑफ मटेरियल कंडीशनिंग, बट अदरवाइज यू नो दे कैन नॉट। हरे कृष्णा। प्रभु जी, Okay. Yes, जय। प्रभु जी अभी थोड़ी देर पहले आपने समझाते हुए कहा था कि भगवान ही कराते हैं, तो फिर तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जो मिस्टेक हो हम भगवान ने कराई हो कुछ सिखाने के लिए। करेक्ट। तो ये जो भी है, he is not a mistake. It is Lord getting things done from him, like चतुर कुमार, like जय विजय, like अर्जुना। तो ये सब भगवान जो है उनको यूज करते हैं, they are his tools. So a devotee is never at fault at any stage. But then my question to you all is, then why Prabhupada used to chastise his disciples? And severe chastisement, ऐसा नहीं हल्का फुल्का नहीं, ऐसा कि they used to feel I am devastated. Never at fault. Maybe to make him humble. Yeah, but he's never at fault. So why chastisement? और why correction? जो हम लोग कल जब चर्चा कर रहे थे, इतना करेक्शन होना चाहिए। अगर जब डिवोटी कभी गलती करता ही नहीं है तो फिर करेक्ट क्यों करना है? भाई जो चल रहा है उसने जो किया तो भगवान का इच्छा। मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, भगवान ने मेरे पे मरवा दिया, या मेरा गलती नहीं। इज दैट ओके? प्रभु जी, to make him realize the mistake. ना वो तो है, ठीक है, बट everything I do is done by the Lord. जैसे if I slap somebody, या किसी ने कुछ गलती कर दिया, he can say यार ये तो भगवान का इच्छा है ना, मैंने थोड़ी किया है, ये तो भगवान का इच्छा है, भगवान ही करा रहे हैं। See, everything, every line Prabhupada is writing has to be understood philosophically. जैसे कैसे बहुत से लोग यही करते हैं, यार ये सब भगवान का कर दिया है, भगवान ने करा रहे हैं, तो हर कोई जो है फिर कुछ भी करता है, अरे भगवान ने करा दिया, भगवान ने करा। ठीक है, that is not correct. So now when Prabhupada ji is talking, a devotee is never at fault, is for a different category of devotees. जैसे हम लोग जानते हैं कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम। So they are super devotees, उनकी बात हो रही है। And when there is kanishta and madhyama, and if they are doing wrong, they has to be corrected. And that's why Prabhupada, हम लोग देखें अगर प्रभुपाद जी का, you see his lifestyle, his biography is so nice. प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे फर्स्ट टाइम, he stayed at whose house? Anybody remembers the name? पहली बार जब गए थे, Sally Agarwal, प्रभु जी, Sally Agarwal. Correct, Sam Agarwal and Sally Agarwal. These were wonderful people, and they wanted to extend help to Prabhupada. किसी ने उनको रेफरेंस दिया था आने वाला, तो ये said okay, but they were meat eaters, नॉनवेज खाते थे, और उनका फ्रिज जो हमेशा मीट से भरा रहता। Did Prabhupada chastise them? You rascals, ये क्या तुम्हारा फ्रिज है? No, because वो उस क्या बोलते हैं ना, उनका श्रद्धा भी कोमल है, वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि उसको चस्टाइज करना चाहिए। वही दूसरी जगह पे प्रभुपाद जी जब भक्त दीक्षा ले लेता था, ठान लेता था कि मुझे अब ये करना है, देन जब उसने वो पकड़ लिया है रास्ता, पाथ पकड़ लिया है, देन प्रभुपाद यूज्ड टू चस्टाइज। एक बहुत अच्छा
एक मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, एक महावीर प्रभु है, ही वाज फ्रॉम ब्राजील, वेरी नाइस इंसिडेंट। तो वो प्रभुपाद जी ने उनको जब मायापुर बुलाया तो आते ही पहले ये क्वेश्चन पूछा, आर यू गोइंग टू गेट टेकिंग सन्यास और यू गोइंग टू गेट मैरिड। तो वो उसको मन में समझ गया, ये प्रभुपाद जानते हैं मैं सन्यास नहीं ले सकता, इसलिए पूछ रहे हैं तुम सन्यास लेने वाले या शादी कर रहे हैं। तो he immediately got it. Prabhupada was a transcendental person. He knew everything in and out. तो पहले ही समझ गया था। तो वो बोलते हैं महावीर प्रभु, प्रभुपाद जी न्यू आई कैन टेक सन्यास। एंड फिर बाद में प्रभुपाद जी ने बोला तुम मायापुर में आओ और जो मैनेजमेंट में है मेरा हेल्प करो। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है करते। और वो बोलते हैं कि मैं जब आया तो आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग अपसाइड डाउन, सब कुछ जैसे क्लीनिंग का टाइम चेंज करवा दिया, ये टाइम चेंज है वो चेंज कर दिया। तो हुआ ऐसा कि एक बार और गुरु पूजा का टाइम था एंड प्रभुपाद वॉक्ड, देखा अरे अभी तक तो फ्लोर बैठा है, ऐसे इट वाज बिकॉज ऑफ माय चेंज, मैंने करवाया, नहीं इतना जल्दी नहीं करना, अभी करो। तो बिकॉज ऑफ दैट द फ्लोर वाज वेट, पूरा जो फर्श था पूरा गीला था। तो प्रभुपाद ने देखा अरे फर्श गीला, अभी तो गुरु पूजा का टाइम हो गया। सो ही सेड ओके ठीक है। और फिर वो ऊपर अपना रूम की तरफ जाने लगे एंड ही सेड आई वाज वेरी हैप्पीली मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, ऐसा मतलब सो प्राउड कि मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये चेंजेस कर रहा हूँ, चेंजेस कर रहा हूँ। एंड ही वाज वॉकिंग डाउन। तो प्रभुपाद जी आए, मतलब प्रभुपाद जी जैसे इनका ध्यान गया, उन्होंने अपना जो केन था, हम लोग जो केन उठा के ऐसा उसकी तरफ किया था, मेरी तरफ किया ऐसा केन, ऐसा हु आर यू, यू आर द किंग, व्हाट डू यू थिंक। बोल के वो जब सुना बस डिवास्टेटेड, मतलब ये मतलब मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, हु आर यू, यू आर अ किंग, व्हाट डू यू थिंक, यू आर अ किंग। जस्ट इमेजिन। तो वो एकदम टूट गया एकदम, ऐसा मतलब इतना उसका हर्ट हो गया। बोलता मैं वो सो हर्ट कि बोलते तो मॉर्निंग वॉक में जाया करता तो मैंने वो भी बंद कर दिया। तो किसी ने आके बोला अरे प्रभु अब मॉर्निंग वॉक क्यों नहीं, बोलते नहीं तो मेरा मन नहीं, तो मैं नहीं जाता। मैं ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई उनकी बहुत, एंड ही वाज इल, उनका तबीयत ठीक नहीं था। तो एक क्या नाम है उनका, गुरु गुरु कृपा नहीं गुरु कृपा नहीं क्या कुछ नहीं हरीश्वरी प्रभु वो आए और उनका दरवाजा ठोका और बोला कि तुम्हें प्रभुपाद जी बुला रहे हैं, तुरंत आ जाओ गुरु पूजा के लिए। तो ही सेड ओ नो, बोला प्रभुपाद क्या बोलने वाले हैं पता नहीं कर गया। तो एंड ही इमीडिएटली गॉट अप, बोलता जो भी था इंस्ट्रक्शन था गुरु पूजा में जाना मेरे गुरु का, तो तुरंत नहाया, फ्रेश हुआ, धोती पहना एंड जस्ट मतलब गुरु पूजा स्टार्ट होने वाली थी, मैं वहाँ पहुँच गया। एंड व्हेन आई रीच्ड, एक प्रभु है उनका नाम है गुरुदास प्रभु, ही वाज बोलते हैं बहुत अच्छे लंबे चौड़े थे। तो इट वाज गुड इनफ फॉर मी टू हाइड बिहाइंड हिम, मैं उनके पीछे छुप सकता था, तो उनके जाके पीछे खड़ा हो गया। एंड गुरु कृपा प्रभु थे, पिकअप दम वो स्टार्ट करने वाला था तो ऊपर में रोक दिया वेट। और सारा जो भीड़ था इतना, वो सबसे रूम के एंड में थे, पीछे लास्ट में गुरु दास प्रभु जी के पीछे छुपे हुए थे। सबको मतलब ऐसा इतना पैनी नजर से देखा, सब लोग है ना, सब लोग पीछे हट गए, सब बाजू में हो गए और सीधा देयर वाज नोबडी बिटवीन मी एंड प्रभुपाद, सब साइड में हो। मुझे देखा, बोला गिव हिम गंगा, ही लाइक्स टू चैंट। और वो बोलते हैं वो जब मैंने सुना है टोटली मेल्ट डाउन एकदम, मतलब सो मच प्रभुपाद हैड अफेक्शन फॉर मी, और मैं ये क्या सोच रहा था एंड हाउ आई वाज बिहेविंग। तो वो बोलते हैं प्रभुपाद सेड पॉइंटेड एट मी, ऐसे ही गुरु कृपा प्रभु जी ने मोटा था, बोला लेट हिम लीड, उसको लीड करना था, ही लाइक्स टू चैंट। एंड बोलते पूरा ये and he was like a father, he chastised me. So the point to be understood is कि अगर कोई गलती कर रहा है it has to be chastised। यहाँ पे जो कहा गया है is never at fault, वो हमारे लिए नहीं है। हम सोचेंगे अरे प्रभुपाद जी तो तात्पर्य में लिखा है I am never at fault, तो मैं जो भी करता जाऊँ कोई कुछ बने रहे, नहीं devotee is never at fault, प्रभु प्लीज डोंट प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा। So
everything has to be understood in the right context. So it is for them pure devotees, जैसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके लिए एंड भगवान करेक्ट करते हैं। जैसे कल भी हमने देखा वो जो कुंजेश्वरी ने उत्तांक मुनि का जो उदाहरण दिया था, उनसे नो फिर कई ऐसे उदाहरण हम लोग देखते हैं। क्या नाम था उनका, शुक्राचार्य जी रोक रहे थे, उनको उनका आंख फोड़ दिया एक, मतलब बाजू हो गए, तो ही करेक्ट्स एंड देयर आर लॉट ऑफ सच इंस्टेंसेस वेयर ही करेक्ट्स। बहुत अच्छा उदाहरण है इसका उद्धव जी को घमंड हो गया कि मेरे जैसा मतलब भगवान का भक्त कोई नहीं है, उसके ऊपर इंटेलिजेंट, तो मतलब बहुत अच्छे भक्त है, नो डाउट, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। साक्षात वो बृहस्पति जी के शिष्य थे, तो ही वाज वेरी वेरी, मतलब उनको थोड़ा एक घमंड आ गया कि मेरे जैसा शिष्य कोई है नहीं। तो भगवान इमीडिएटली उनको परमात्मा के रूप में भी हमारे हाथ में है, तो ही न्यू भाई इसका कुछ करना पड़ेगा, तो तुरंत फिर बोला ये लेटर लो मेरा और जाओ वृंदावन। देयर वी सी क्या उनका हार्ट का चेंज होता है। सो देयर आर सम क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज से which are not liked by Lord. भगवान को बिल्कुल पसंद है, and if it comes, it has to be corrected, it has to be removed. और ये कोई दूसरा हमको बोले प्रभु ये मत करो वो मत करो, इससे अच्छा we start analyzing ourselves. मेरे अंदर क्या है? हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हमेशा बोलते हैं हम लोग, अरे वो प्रभु ऐसा है, ये माता जी ऐसी, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। Instead of that, you look good in others. वो कितना अच्छा, कितना करताल बजाता है, कितना अच्छा प्रसाद बनाते हैं, कितना अच्छा लेक्चर देते हैं, गुड। अब जब पूरा देखने की बात आए तो अपने में देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना ही हमेशा कहते हैं ना, ब्लोइंग इज ओन ट्रम्पेट, वो इंग्लिश में प्रोवर्ब है, अपना ही जो है ना ये गाते रहते हैं, गुणगान करते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। वी शुड स्टार्ट लुकिंग फॉल्ट इन आवरसेल्फ एंड शुड लुक गुड इन अदर्स। That will help us progress, that will help us improve in our spiritual life. तो ये बहुत जरूरी है, और we should keep correcting ourselves। और इसीलिए हम लोग देखते हैं रूप गोस्वामी जी भी जो है वो लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उन्होंने दिया है, वो 3 लेवल दिया है। क्यों दिया है वो 3 लेवल? ताकि हम लोग कैसे बिहेव करें, कैसे रहें, ये मतलब है वैसा। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ, वी नीड टू आइडेंटिफाई मतलब मैं कहाँ पे हूँ, वी नीड टू आइडेंटिफाई अदर्स, नॉट फॉर द सेक ऑफ ओ तुम कनिष्ठ हो, तुम उत्तम हो, नहीं, नॉट फॉर दैट, इट इज फॉर मैं किसके साथ एसोसिएट करना चाहिए, मुझे किसके साथ ज्यादा संग करना चाहिए, किसका ज्यादा संग लेना चाहिए, फॉर दैट इट इज। तो मतलब भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए ये रूप गोस्वामी, नॉट टू डिमीन अदर्स। वो ये तो कनिष्ठ भक्त है, तुम मुझसे बात मत करो, तुम लायक नहीं, नॉट फॉर दैट। तो इट इज ऑल दैट। एंड इवन भगवान भी बोलते हैं ना कि 9वें अध्याय में बोलते हैं अभी चेत सुदुराचार भजते नाम में, अगर कोई गलती, जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कोई गलती होता भी है, देयर इज सम एक्सीडेंट फॉल डाउन, तो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इफ समथिंग हैज बीन डन, ओके ठीक है, चलो ठीक है। इसके लिए वो अगर एटीट्यूड है हमारा दूसरों में गलती देखना, तो हम लोग उसका हर अच्छे काम में भी गलती देखेंगे। उसका तो अच्छा कुछ भी किया वो, जैसा होता है ना, क्या बोलते हैं, दीमक जो होता है वो इतना कितना भी अच्छा बॉल हो उसमें होली ढूंढता है कि नहीं काम। सो वेरी सैड, वी डोंट नीड टू बी दैट। डिवोटी का ये गुण नहीं है। डिवोटी का जो गुण है बहुत ही अलग होता है, एंड ही मस्ट टू बी वेरी वेरी डिफरेंट क्वालिटी, जिसमें रूपपाल जी बता रहे हैं हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो दिस इज ऑल वेरी नाइस पर्पस। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए, और हम लोगों को करेक्शन लेते रहना चाहिए। अपने आप भी करो, कोई दूसरा बोलता है तो भी ध्यान से सुनो। डोंट हैव ईगो, यार ये तो 1 महीना हुआ मेरे को, इतना 25-30 साल हो गए, ये इसका क्या हिम्मत है मुझे बता रहा है। सो
वो ह्यूमिलिटी होना चाहिए। अगर अभी भी हमको किसी के बोलने से क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, अरे मेरे कैसा गलती निकाल दी, तो देन वी आर नॉट येट अप टू द मार्क। अभी तक हम लोग सुधरे नहीं है हम लोग। तो वी नीड टू इम्प्रूव अवर सेल्फ एंड टेक करेक्शंस। करेक्शन नहीं होगा तो हम लोग के जीवन में सुधरेंगे नहीं। अभी टीचर हमें क्यों सुधारती है? जब बच्चा गलती करता है तो उसको टीचर क्यों सुधारती है? ताकि वो जीवन में सुधरे। उसको अपना कोई उससे दुश्मनी नहीं है, ऐसा नहीं है उसको पकड़ के रखना है, बट स्टूडेंट्स गुड। यही सोचना चाहिए हम लोगों को कि ये जो भी करेक्शन है इट इज फॉर माय ओन गुड, एंड इफ देयर इज सम बैड क्वालिटी, भगवान को बिल्कुल भी वो ही डजंट लाइक इट एट ऑल। ही डजंट लाइक कि मेरे भक्त में कोई दुर्गा। और इसके हम लोग देखते हैं जब रासलीला में जब गोपियों को मान होने लगा, देखो भगवान किसी के साथ नहीं सिर्फ मेरे साथ, तो वो जो है राधा रानी के साथ चले गया। और फिर राधा रानी को भी जब ऐसे लगना कि देखो मैं कितनी स्पेशल, भगवान उसको भी छोड़ के चला गया। So that is how Lord is. He doesn't like any bad qualities in his devotees. तो अगर हमको भगवान का प्रिय बनना है तो ये सब सारे दुर्गुण जो है ये हमको छोड़ने पड़ेंगे हम लोगों को, और जितना जल्दी छोड़े उतना अच्छा है। And we'll become more dearer to Lord and we'll become भगवान का बहुत ही हम लोग प्रिय हो जाएंगे हम लोगों को। तो we need to work on that aspect हम लोगों को। And या यही मैसेज हम लोग दे सकते हैं कि हम लोगों को अपना भक्ति अच्छे से करना है, अपने में सुधार लाना है और अपने आप को सुधारते रहना। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आई हैव रीच्ड दैट। इससे यू शुड ऑलवेज थिंक आई एम द लोएस्ट। और वो मूड जब रखेंगे तो हम लोग हमेशा दूसरे को देख के सीखते रहेंगे। नहीं तो अरे भाई मैं तो इतना प्रवचन करता हूँ, मैं इतना अच्छा कीर्तन करता हूँ, मैं इतना अच्छा प्रसाद बनाता हूँ, इतना अच्छा मृदंग बजाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। नो डाउट सेवा हम लोग सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन सेवा किस मूड में कर रहे हैं हम लोग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वेदर इट इज टू प्लीज द लॉर्ड और इट इज टू प्लीज अदर्स और इट इज टू प्लीज आवर ओन सेंसेस। तो यही हम लोग को जो है एक मूड रखना चाहिए, एटीट्यूड रखना चाहिए। मुझे मेरे जैसे, इसीलिए वो बोलते ना प्रेरणा दपी सुनिश्चय करो रिहर्सल से, वो मूड नहीं रहेगा तो हम लोग कभी सुधर नहीं पाते। तो ये ह्यूमिलिटी का जो मूड है ये हम लोगों को बना के रखना चाहिए एंड देन ओनली विल प्रोग्रेस एंड लॉर्ड विल बी हैप्पी विद अस। तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। किसी का कोई और एडिशनल पॉइंट्स है, कुछ कमेंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। सभी बच्चों को चैनल में प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।